अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान। आज आपको बताऊंगा आपने घर के फ़र्श जब कच्चे कर रहे होंगे तो इसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है। घर की फर्शिंग की जो फ्लोरिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब भी घर का फ़र्श कच्चा करना है तो आपने अपने ठेकेदार को कुछ बातें बतानी है ताकि फ़र्श के अंदर जो क्रैक होते हैं, डैम्पनेस होती हैं, वो ना आ सके। और फ़र्शों के अंदर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा कि फ़र्शों के अंदर जो दीमक होती है, दीमक दीवारों से ऊपर आती है, तो उसके लिए आपने पाइपिंग पहले इंस्टॉलेशन करवा लेनी है। और जिस तरह ये देख सकते हैं कि ये मेरा सी ब्लॉक के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है बैरी ऑर्चर के अंदर, और रोडी को आप दे रहे हैं। ये देखना है फर्शों के अंदर जो रोडी को आपने इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल छोटी छोटी होनी चाहिए। जितनी रोडी छोटी होगी उतने आपके फ़र्श के अंदर जो फ्लोरिंग के अंदर पीसीसी होगी वो अच्छी होगी। और रोडी को बड़े हिस्सों के अंदर आपने कटवाई नहीं कराना, और अव्वल रोडे की करवानी है, और अव्वल रोडे के तौर पे ये कटाई की गई है। और सेप्टर टैंक के अंदर हमारे फ़र्शों के पाइप डल गए हैं और पीपीआरसी के पाइप हो गए हैं, और इसके अंदर से आपको फ़र्शों की हम तैयारी कर रहे हैं। और मेरे साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद जाबर, तो मेरे साथ है, और देख सकते हैं कि हम एंटी टर्माइट स्प्रे के पाइप भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं पूरे घर के अंदर। ये प्राइम किस्म की कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग जब भी घर हो, प्राइम किस्म का हो, ग्रे स्ट्रक्चर हो, ए क्लास हो, बी क्लास हो, तो इसके अंदर पाइपिंग आपने लाजमी इंस्टॉलेशन करवानी है। पाइपिंग करने से क्या होगा, आपके घर के अंदर फ्यूचर के अंदर अगर दीमक का खदशा हो जाता है, दीमक का हमला हो जाता है, तो आप बाहर से फ्यूचर के अंदर आपके पॉइंट बाई निकले होंगे, वहाँ से आप इंजेक्ट करेंगे स्प्रे, तो आपके जो फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इधर से दवा अंदर इंजेक्ट होगी और दवा आके इसके नीचे से पानी नीचे जाएगा और उतना एरिए को वो सराब कर देगा, और इस वजह से आपकी दीवारों के अंदर ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे सीवरेज के पॉइंट है, खुदा ना खासा दीमक आ जाती है तो फर्शों के हम पॉइंट ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल से बचत करने के लिए पाइपिंग होती है। और खुदा ना खासा ड्रिल आपके ये सीवरेज के पाइप के ऊपर लग गया, एसी के पाइप आपके सीवरेज जा रहे होते हैं, पीपीआरसी के पाइप अंदर जा रहे होते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर जो दीमक होती है उसका खात्मा हो जाता है, और दूसरा आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब फ़र्श कच्चे कर रहे हैं, और फ़र्श कच्चे कंधे करते हुए हम जाबर भाई से पूछेंगे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे जो फ़र्श हैं उसके अंदर सेटलमेंट ना हो, फ़र्श के अंदर क्रैक ना आए। क्या बुनियादी वजह होती है कि जिसकी वजह से लोग फ़र्श तो डाल लेते हैं पर फ़र्श के अंदर ना जंपर चलाते हैं, ना इसकी लेवलिंग करते हैं, और फ़र्श को डीपीसी के ऊपर कितना रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये लोग जो कच्चे करते हैं, कच्चे करने से पहले मट्टी जितनी भी है उसका एक लेवल करना चाहिए। ठीक है। वो लेवल करने के बाद फिर इसके ऊपर हैमर चलाना चाहिए। ओके। हैमर चला के इसकी मुकम्मल कंपैक्शन करके, कंपैक्शन करने के बाद फिर इसके ऊपर रोड़ी डालनी चाहिए। ठीक है। रोड़ी डालने के बाद फिर इसके ऊपर कंपैक्टर चलाना चाहिए। बाकी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब कच्चे करने तो ये हमारा डीपीसी है, डीपीसी से नीचे कच्चे करने चाहिए। यानी कि ये डीपीसी है। हाँ जी सर। इस बॉटम के ऊपर फ्लोरिंग होनी चाहिए। हाँ, नीचे आने चाहिए। अगर ये डीपीसी से कच्चा ऊपर चला गया, कच्चे का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है, वो सीपेज ऊपर चली जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आपने बॉटम के ऊपर 3 इंच की हमारी डीपीसी है, 1.5 इंची हम टाइल का मार्जिन देते हैं, और 1.5 इंच इसके ऊपर आज़ाद होनी चाहिए। और इस तरीके से देख सकते हैं कि जिधर जिधर एसी के पॉइंट है, हमारे एसी के 2 इंची का पॉइंट है, और 4 सेंटर के पॉइंट है, उसके जो ड्रेनिंग के पॉइंट है वो भी हमने बिफोर जब रोडी डाल लेंगे, और कंपैक्टर डालने से पहले हम उसको चेक कर लेंगे। पानी डाल के ड्रेनों को लाजमी चेक करना है ताकि आपका कहीं पे जो लीकेज वाला ऑप्शन है, ड्रेनेज हो, तो उससे आपका बचत हो सके। और मेरे साथ जो टर्माइट प्रूफिंग वाले भी हैं भाई काम कर रहे हैं, बरार भाई, ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे ये जो टर्माइट प्रूफिंग के पाइप डाल रहे हैं, लोग ये डलवाते हैं घरों के अंदर? नहीं, बहुत कम लोग डलवाते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको डलवाने से कितनी बचत हो जाती है? 100% से 90% डलवाते हैं। ठीक है। इससे डलवाने का ये फ़ायदा होता है, बार दफ़ा खाद तैयार होता है उसमें ना दीमक आ जाती है, उसमें ड्रिल करने पड़ते हैं, 2-3 फुट पर ड्रिल करके वे फिर इंजेक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है। वो ड्रिल नहीं करने पड़ेंगे। ड्रिल करने का नुकसान ये होता है, नीचे सेंट्री का पाइप डाला होता है, बिजली का पाइप डाला होता है, जैसे ये भी बिजली के ये पॉइंट सेंट्री और बिजली के पाइप डाले होते हैं, उसमें सुराख लग जाए तो फिर लीकेज हो जाती है। वो नहीं करने पड़ते। उसमें टैलों बाज़ दफ़ा टैलें भी ख़राब हो जाती है, सुराख करते हैं तो टैलें भी नहीं ख़राब होती। कार में जिस टाइम इंजेक्शन करते हैं, कार के अंदर पूरी स्मेल फैली होती है। क्या मटेरियल होता है, ये किस मटेरियल से बनते हैं? ये केरोसिन केमिकल वाला फिल्टर होता है। इसमें वाइट कार्बन होता है जो गर्मी और सर्दी को ना
जकड़ू रस्क था। ठीक है, यानी कि ये खराब तीनों नहीं तार जो गाड़ी के टायरों के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें गर्मी भी होती है, नीचे गर्मी हो जाती है बस। ये हार्ड रहेगा, ये इस तरह कवर रहेगा, इसको फटेगा नहीं। इसके ऊपर या हर जगह के ऊपर ये फिल्टर लगे हुए हैं, हर मीटर के यह बाद तकरीबन 3 फुट बाद फिल्टर लगा हुआ है। और ये पाइप किस क्वालिटी का होता है? ये अल्टेरोसिन केमिकल वाला पाइप है। ये जो दीमक के अंदर डला होता है ना केमिकल, वो उसके नज़र रख के बनाया हुआ है, ये फटेगा नहीं। ये फटेगा नहीं। ये हर ये स्पेशल दीमक के लिए है। ये फिल्टर लगाए जाते हैं, एल्बो लगाए जाते ये हैं, और एल्बो हर कमरे के अंदर बाहर निकाला जाता है। हर कमरे का पॉइंट बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। जिसमें इंजेक्शन करेंगे एक साइड से डालेंगे तो इस साइड से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद ये डाल के फिर टर्माइट प्रूफिंग इसका स्प्रे करेंगे। वो इस डाल के ऊपर मिट्टी डाल के फिर स्प्रे करेंगे। और कितनी देर का आप सर्टिफिकेट देते हैं? 10 साल का। 10 साल का। इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो फ्री और कास्ट सर्विस? फ्री और कास्ट और सर्विस होती है। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि आपने घर के अंदर लाजमी ये चीज़ें करनी है। और ये फर्शों से पहले आपने लाजमी करना है। जंपर हमारा चल गया है, और जंपर करने के बाद हम मिट्टी के अंदर जो ऊपर नीचे है लेवल कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर रोड़ी डालेंगे। और रोड़ी को मशीन के साथ दो चीज़ें हैं, घर के अंदर रोड़ी डाल के उसके ऊपर हल्का सा छठा रेत का लगा के उसके ऊपर पानी लगा के प्लेट कंपैक्टर लाएं, और उसके बाद फिर ठीके लगाने हैं आपने कच्चे के। और इसके अंदर मार्जिन जावेद भाई कितना देते हैं आप पीसीसी का मार्जिन? 2 इंच सर। 2 इंची का मार्जिन? जी 2 इंच पीसीसी होनी चाहिए। और नीचे बजरी का जो रोड़ी का मार्जिन कितने? नीचे रोड़ी का तकरीबन 5 से 6 इंच रोड़ी होनी चाहिए, कम से कम 4 इंच डालनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने 4 इंची लाजमी रोड़ी डालनी है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपने इस एरिया के मुताबिक कवर कर लेना है। अगर आपने 4 इंची चुगाट उठा के लगाई है, 2 से 2.5 इंची लाजमी रोड़ी डालनी है, फिर 2 इंची पीसीसी और 1.5 इंची हमारे पास टाइल का मार्जिन होता है। 6 इंची ये मार्जिन हमारे पास आता है। अब इसके साथ आप देख सकते हैं प्लस्तर मुकम्मल हो गया। प्लस्तर के साथ अभी प्लम्बर को भी बुलाया हुआ है, और जितने भी हमारे पॉइंट हैं पीपीआरसी के ड्रेनिंग और जो प्रेशर टेस्ट है वो भी हम चेक करेंगे। और मैस भाई ने प्रेशर टेस्ट लगाया हुआ है, और इससे भी हम चेक करेंगे। अब जिस तरह देख सकते हैं हर कमरे के अंदर टर्माइट प्रूफिंग के पॉइंट दे दिए हैं, और जिस तरह भी प्लस्तर हुआ चगाठे बिल्कुल साफ़ है। और जब भी आपने चगाठे लगानी है घर के अंदर 8 फीट की लगानी है, 8 फीट से कम नहीं लगानी। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं छत का भी क्या क्लियर हाइट है। और सेफ्टी ग्रिल अगर आप लगाते हैं प्लस्तर से पहले तो आपने बैरों के साथ लगानी है। अगर आप प्लस्तर के बाद लगाते हैं तो आपने पहले प्लस्तर कर लेना है, फिर उसके साथ आपने सरिया अंदर ड्रिल करना है, और सरिया ड्रिल करके फिर सरिये के साथ वेल्ड करना है। आपने इसके साथ सुराख नहीं कर लेना। ये पाइप होता है 16 गेज का, अगर इधर से सुराख करेंगे तो ताकि अंदर आप वेल्डिंग करेंगे तो ये कमज़ोर हो जाएगी। अंदर की तरफ आपने ड्रिल करना है, और उधर से आपने ड्रिल को सरिये को 3 सूत्र के सरिये को अंदर से वेल्ड कर देना, ताकि ये आगे पीछे मूवमेंट ना हो। बैरे नहीं लगाने, जो रावल बोल्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। इस कमरे के अंदर ये मीडिया वाल्स है, प्लस्तर का काम हो मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। फ्लोरिंग है। अब फ्लोरिंग से पहले हम घर के अंदर प्रेशर टेस्ट लगाते हैं। प्रेशर टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है मैस भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी निशान भाई, प्रेशर टेस्ट जो है वो सबसे अहमियत है हामिल है प्लम्बिंग के हवाले से। पूरे घर का सब जो दारोमदार है ना, वो है ही सेंट्री के काम के ऊपर है। जब हमारा सेंट्री का काम साथ ठीक होगा तो अल्लाह को कम से पूरे पैसे आपका जो लगाए हैं वो ज़ाया नहीं जाएगा। अगर प्रेशर टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ लीक है, तो जितने मर्जी पैसे लगाए हमारे पास ज़ाया हो जाने हैं। ठीक है। कम से कम प्रेशर हर जगह पे प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं। प्रेशर लगा होगा, हमें टेंशन खत्म हो जाएगी हमारी। और इसमें ये देख रहा हूँ ये प्लग है, ये लोहे वाले लगाए हैं, और आपने प्लास्टिक वाले जो पीवीसी वाले वो नहीं लगाए। इसके अंदर क्या इसके अंदर ऐसा खास है कि ये आपने लोहे वाले लगाए हैं? जी निशान भाई, इसमें यह है कि जो प्लास्टिक है ना, उनके ऊपर जो प्रेशर है ना वो लो प्रेशर होगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर हम प्रेशर 100 से ऊपर लेके जाते हैं, 120-30 पे लेके जाते हैं, तो उसमें लीक करना शुरू कर देंगे, लीक करना शुरू कर देंगे। और जो लोहे के GHC चाइना के, वो लीक नहीं करेंगे, जितने मर्जी प्रेशर दे लेंगे अल्लाह को कम से वो लीक नहीं करेंगे। फिर आपको टफन टेप से इसको कवर कर लिया, धागा टेप लगा के टफन टेप लगा दिया, अभी लीकेज वाला मामला खत्म हो जाएगा। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे पास वेंटिंग के पॉइंट आ गए हैं, ये ड्रेन का पॉइंट आ गया है, उसके साथ ये लाइट का पॉइंट आ गया है, और ये हमारे पास कमोड का आ गया है। जी, उसके नीचे हमारे आ गई है ड्रेन आ गई है। यहाँ पे हमारी वाल है, टंकी लग जाएगी, टंकी आ जाएगी, और कंसील दीवार के अंदर है। जी दीवार के अंदर है। उसका सीवरेज का पॉइंट आपने ऑलरेडी डाल दिया है, और इसके अंदर से भी टंकी हमारी अंदर आ जाएगी, बिल्कुल अंदर आ जाएगी। पहले ही निकाल दिया प्लस्तर से। कुछ बंदे बाद में निकालते हैं, तो बाद में निकालेंगे तो फिर प्लस्तर तोड़ना पड़ेगा। हमने पहले, हाँ जी, दीवारें ख़राब होंगी। अब इसने पहले निकाल दिया तो इंशाल्लाह दीवारों को नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और इस जगह के ऊपर हमारे यहाँ पे हमारा शावर है, और नीचे हमारा आ जाएगा इसकी ड्रेन आ जाएगी। दोनों अलग अलग ड्रेन है, शावर कैबिन बने जो मर्जी बने। ये जो
पानी 120 पे खड़ा है जी। अब इसको हमने लगा दिया है और कल के दिन का 24 घंटे जी इसको 24 घंटे के अंदर अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और ही करूँ तो ये इसके अंदर पानी भर दिया। अब इसको ये मैं और भी इसको 130 पे चला गया पे चला गया जी। और मिनिमम 140 पे मैं करके छोड़ता हूँ। ये मैंने अब ये मैंने करके इसको छोड़ दिया है। अब जैसे इसको कवर होगा ये प्रेशर टेस्ट आपने लाजमी अपने इलेक्ट्रिशियन को अपना प्लम्बर को कह के लाजमी चेक कराना है। इससे कराने से क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो लीकेज होगी वो ट्रेस आउट हो जाएगी और आपने 24 घंटे के लिए आपने इसको करना है। और कौन कौन सी बातें होती हैं वो जो बिफोर पहले हम चेक करनी होती है? जी निशान भाई, सबसे पहले आपको जो लग जाएगी गेज लग जाएगी हमारा घर का मुकम्मल हो जाएगा। फिर हमारे जो नीचे हफ्दियाँ हैं उनके अपन कंक्रीट करेंगे हफ्दियों को, जो उनका पानी अंदर खड़ा ना हो, उनके अंदर उनके प्रॉपर स्लोप बनाएंगे। सबसे पहले हफ्दी में पानी खड़ा नहीं होगा तो कभी भी हफ्दी लीक करेगी नहीं। ओके जब पानी खड़ा होगा तभी हफ्दी जो उसमें लीक कर जाएगी। अगर हमें प्रॉपर उसको जब चिप्स लग जाएंगे, चिप्स लग गई समझ लो सारी उम्र आपका जो काम है ना सीवरेज बैठेगा नहीं सारी उम्र। बैठेगा नहीं। यूपीवीसी के पॉइंट आपने चेक करने हैं, पीपीआरसी को चेक करना है, प्रेशर टेस्ट आपने लाजमी लगाना है। और आए आपको घर का दूसरा भी एक्टिविटी जो कर रही हैं फर्श वगैरह हमने तैयारी से पहले ये जितने भी काम है ये ऑन स्पॉट अपनी निगरानी के अंदर करवाता हूँ। तो इसके अंदर ये है कि आपको पता है मैंने घर का जो फर्श है जहाँ से क्या होता है कि गस्सू की एक जब फिलिंग करते हैं अमूमन तौर पे जो रोड़ी होती है उसका जो मार्जिन होता है वो क्या करते हैं कि 2-3 इंची डाल देते हैं। फर्श के लिए ग्राउंड फ्लोर है इसके अंदर मिनिमम आपने 4 से 4.5 इंची रोड़ी लाजमी डालनी है। उसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर डालना है। फिर इसके ऊपर आपने 2 इंची से लेके 2.25 इंची पीसीसी करनी है 1 to 4 की। और उसके बाद आपने इसको क्यूरिंग करनी है प्रॉपर 7 डे। और इस तरीके के साथ आपको लेके चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर के जैसा कि हमने स्टेयर के अंदर लाइटिंग के पॉइंट दे दिए हैं। अब जैसे कि स्टेयर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, स्टेयर के अंदर लाइटों वाले पॉइंट दे दिए हैं। इसमें हम सेंसर लाइट भी लगा सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रिप लाइट भी लगा सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपने बिफोर पहले देने होते हैं। हर स्टेप के अंदर ये पॉइंट देने से जो स्टेप के अंदर लाइटिंग के पॉइंट है वो भी आ जाते हैं। और जो ऊपर वाले पॉइंट है यहाँ पे आप 1 इंची वाली भी लाइट लगा सकते हैं, 2 इंची वाली भी लगा सकते हैं, वॉल पैलिंग का काम करवा सकते हैं, वो सारे करवा सकते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पहले एक्टिविटी करनी होती है। अब इस तरीके के साथ ग्राउंड फ्लोर की भी होने के साथ ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी और आपको ममटी के अंदर लेके चलते हैं। ममटी के अंदर जो हमने छत की वाटर प्रूफिंग की है वहाँ पे भी हम रोड़ी डाल के पीसीसी करेंगे। और उसके बाद हम अपने घर की जो वाटर प्रूफिंग होती है, जो छतों के अंदर लीकेज होती है, बहुत से हज़रात क्वेश्चन करते हैं कि छत के अंदर जो नमी होती है वो हमारी आ जाती है। अब इसके अंदर दे सकते हैं ये पूरी छत साफ़ है, ये इस वजह से साफ़ की गई है। बहुत से लोग क्या करते हैं छत के अंदर रोड़ी भी नहीं डालती, डायरेक्ट इसके ऊपर मार्बल लगा देते हैं, जिसकी वजह से छत के अंदर क्रैक, वाटर लीकेज और आपके घर के अंदर जो नमी होती है वो आनी शुरू हो जाती है। अगर डायरेक्ट आप इसके ऊपर मार्बल लगाएंगे ना ही डलवान निकलेगी और ना ही आपके घर के अंदर मार्बल देर पार लगेगा, वहाँ से आपका क्रैक आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा केमिकल लगाया गया है। ये आप SBR भी लगा सकते हैं सीमेंट के साथ मिक्स करके। छत की पहले सफाई करनी है, साइडों के ऊपर गोला लगाना है। ये चिप्स का गोला लाजमी आपने घर के अंदर लगाना है और ताकि आपके घर के अंदर जो वाटर पानी जाता है उसका एज होके पानी अंदर ना जा सके, जो दीवार का और छत का बॉन्ड हो सके। अब देख सकते हैं ये क्लियर हो गई है। अब इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। अब ये इसके साथ मैं करता हूँ तो मेरा हाथ चिपक रहा है, तो ये बिल्कुल साफ़। आपने अल्ट्रा का भी लगा सकते हैं। हमने फीका का SBR को सीमेंट के साथ मिक्स करके इसकी कोडिंग की है और पूरी लेयर पूरे घर के अंदर छत के ऊपर अप्लाई कर दी है। और SBR का देख सकते हैं ना ही इसके नीचे नमी जाएगी और ना ही इसके अंदर कुछ लीकेज होने का ख़दशा होगा। जो AC का पॉइंट है वो आपने पहले निकाल लेने, उसके ऊपर एल्बो निकाल देनी है। जितने भी AC के पॉइंट हमारे आ रहे हैं वो हमने निकाल दिए हैं। बैक साइड के भी आउटडोर के जो पॉइंट है वो सारे के सारे हमारे इधर आ जाएंगे। और ड्रेनेज जब हम होगी वहाँ से हमारी 3 इंच की स्लोप होगी और फर्श के अंदर हम रोड़ी डालेंगे। रोड़ी भी आपने मिनिमम 3 इंच लाजमी डालनी है। फिर उसके ऊपर आपने PCC करनी है 1 to 4 की या 138 की। तो जबर भाई से पूछेंगे ये जो गोला हमने बनाया है बहुत से हज़रात बनाते हैं या नहीं बनाते, इसके बारे में बताएं। और छत की जो वाटर प्रूफिंग की है इसके बारे में भी लोगों को बताएं।
सर ये जो वाटर प्रूफिंग होती है इसका ये फ़ायदा होता है, लीकेज नहीं होती, सीपेज वगैरह जो होती है वो नहीं होती। ठीक है। जब सीपेज होती है तो नीचे सीलिंग वगैरह होती है, वो पूरे घर में ख़राबी आ जाती है। ये जो गोला है ये मिसाले के साथ नहीं बनाना चाहिए, ये चिपस के साथ बनाना चाहिए। ठीक है। ये चिपस में बनेगा तो ये कभी इसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा और कोई सीपेज का चक्का नहीं रहेगा। ये साथ घर बना हुआ है, चेक करें, उन लोगों ने नहीं बनाया, साथ वालों ने। ये जब दीवारों के साथ साथ जॉइंट आ जाते हैं तो पानी जो क्रैक आते हैं नीचे पानी चला जाता है, वो सीलिंग में और नीचे अंदर ना वो नीमी और सीपेज आ और जाती है। ठीक है, और अल्ट्रा केमिकल का जो कोड लगाया लोग लगाते भी हैं या नहीं लगाते, या वैसे कच्चा करते कुछ लोग ऐसे करते हैं जो बिल्डर ज़रात हैं, वो बस सफाई करवा के ऊपर कुछ तो रोड़ी डालते हैं, कुछ रोड़ी भी नहीं डालते, कुछ मार्बल ऐसे मिसाले के साथ लगा देते हैं। जो मिसाले के साथ मार्बल लगाते हैं वो बाद में जो जितना भी है वो बोल जाता है, वो अलग अलग हो के एक एक पीस हो के ना वो निकलने लग जाता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे केमिकल करें, केमिकल करके उसके बाद फिर इसके ऊपर रोड़ी डालें, रोड़ी डाल के फिर इसके ऊपर पीसीसी करके कंक्रीट के बाद फिर मिसाले का मार्जिन जो भी है इसमें 1 इंच आता है, 1.5 इंच आता है, वो दे के उसके साथ अच्छी तरह ढाल निकाल के फिर इसके ऊपर मार्बल लगाएं, फिर उसका। अब ये देखें, ये सारा प्रोसेस दिखा दिया है। अब इसके अंदर से हमारा डिज़ाइन भी स्पेनिश किस्म के अंदर है। अब इधर बीम डालेंगे और बीम के साथ सरिये निकालेंगे और ये पीओपी के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ये गोला बन गया है। और इधर आके हमारा मोल्डिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आ जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग की जो ऑप्शन होता है वहाँ पे वो या इंटो के साथ बनाते हैं। इंटो की बजाय अगर आप पीओपी के अंदर कर लेते हैं, एक तो आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है, नफासत आ जाती है और घर आपका अच्छा लगना आता है। जिधर भी काम है ये पीओपी के साथ हम डिज़ाइन करेंगे। अब फ़र्श इसके कच्चे कर रहे हैं और फ़र्श आपने कच्चे करते हुए जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं और रूफ़ ट्रीटमेंट को, लीकेज को कैसे महफूज करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर बताई हैं। और आज की वीडियो के अंदर अगर आपको फ़र्श कच्चे करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका ठेकेदार सही तरीके से नहीं करता, ये वीडियो उनको दिखा के आप अपने घर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जितना भी काम है आप देख सकते हैं कि कितनी नफासत साफ़ के साथ होता है। अब अगर इसके ऊपर भी मैं वैसे ही वाटर प्रूफिंग ना करता, एक तो ये हीट, अब अभी समझे कि जो टेम्परेचर है मेरे ख्याल से 40-45 के करीब है। अब मैंने हाथ लगाया और टेम्परेचर का इतना है कि बिल्कुल ना कोई मेरा हाथ लग रहा है, ये ऐसे नहीं है तपत। ये नहीं कि ये गर्मी को भी कम करती है और सर्दियों में ठंडा रखती, गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडा रखती है। अब जब ये कर लेंगे कोडिंग है, और इस तरह देख सकते हैं जहाँ पे ताज़ी आज की है, और इसके बाद इसको आपने कोशिश करनी है कि आपने सुबह सुबह करनी है या आपने शाम को करनी है। ये वाइटनेस देख सकते हैं, ये वो लेयर है जो छत के अंदर इसको अच्छे तरीके से साथ लगा दी गई है बुरश के साथ। छत की सफाई आपने लाजमी करनी है, गोला लाजमी लगाना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक नए टॉपिक के साथ ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।